दावदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च रूपं शङ्करयादशरणं रघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीसखान्तांश्च गुरवे गुरुचन्द्राय राधिकावै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। अजालम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबलो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते कालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्रयों पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्वावतारभक्त्यक्षं नमामि भक्तशक्तिकं वराहपि रामं मृगमदातिलकं कुण्डलाकान्तकण्डं कञ्जातकं कण्ठस्मितौ सबगमुखं शबरीनस्तवेमि श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवितं ब्रह्मगोपालदेशं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वनिताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपं विष्णुप्रियावरीयसी ब्रह्मभक्तिप्रदे देवी राधिके तं नमामि वृन्दावनसिद्धिं प्रियाय केशवस्य च कृष्णाभक्तिपदे देवी शक्तभक्तये नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्रियतां श्रियतां नित्यं जयतां जयतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्त्वा चैतन्यचरितामृतम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्वलीला अष्टम परिच्छेद। संचार्य रामावितमक्तमेघे सभक्ति सिद्धान्ताचयमृतानि गौराब्धितैर्यमुनावितीर्णैस्तजात्याग्रज्ञानयथां प्रयाति। गौरांग रूप समुद्र भक्त रामानंद स्वरूप में सविषय भक्ति सिद्धांत अमृत संचार करके उसी द्वारा रामानंद भक्त में द्वारा वर्षित उसी सिद्धांत रूप अमृत सिद्धांत रूप अमृत द्वारा सिद्धांत का अनुभव रूप रत्न समूह आलयत्व आश्रय स्वरूप प्राप्त हुए उन्हीं में नमस्कार करता हूँ। बोल रहे जैसे समुद्र है, समुद्र क्या करते हैं, अपने जल को बादल में संचयित करता है और फिर बादल से बारिश होता है, समुद्र को गिरता है। तो समुद्र ने फिर समुद्र में सुक्ति रहता है, सुक्ति मतलब इसमें मोती होता है, क्या बोलते हैं, सीप जो रहता है, तो सीप समुद्र में रहता है। तो सीप ने अपने मुंह खोल के रखता है, तो सीप के रूप में समुद्र ने अपने मुंह को खोल करके फिर उसी ऊपर से जो जल टपकता है उससे 7 नक्षत्र काफी दिव्य जल बिंदु को वो अपेक्षा रहता है, जो उसमें समुद्र को गिरेगा तो वो सीप के अंदर जाएगा, तो उसी से क्या मिलेगा, रत्न मिलेगा। तो देते हैं जल, मिलता है वो समुद्र का रत्न। तो यहाँ महाप्रभु गौरांग रूपी समुद्र है और भक्त राय रामानंद रूपी मेघ है।
तो महाप्रभु ने कृपा रूपी जल को संचय किया, राय रामानंद को अपनी कृपा संचय किया था। और कृपा से रामानंद के मध्य से क्या प्राप्त हुआ उनको? रत्न। कौन सा रत्न? सिद्धांत रूपी रत्न। कृपा प्रदान करके, कृपा संचय कर उनके मुख से जो भक्ति रस की जो सिद्धांत रूपी जो वार्ता रामानंद राय के मुख से महाप्रभु श्रवण किया, तो उन्होंने उनकी कृपा से उन्होंने उनके मुख से श्रवण कर रहे हैं। समुद्री जल से बादल में पानी जा रहा है, उसी से ही बादल पुष्ट हो रहे हैं। ऐसे ही एक सुंदर रूपक वर्णना कर रहे हैं राय रामानंद महाप्रभु के संवाद की मूल रहस्य को। महाप्रभु ही कृपा संचार करने वाले रामानंद राय को, फिर रामानंद राय के मुख से सुनने वाले महाप्रभु, आश्रम करने वाले महाप्रभु। ये मेघ राय रामानंद, समुद्र महाप्रभु। मेघ की सत्ता में कोई सत्ता नहीं है, समुद्र की सत्ता से उनका सत्ता है, लेकिन समुद्र मेघ के ऊपर आधारित होकर, जैसा मेघ के द्वारा कितना उनका लाभ प्राप्त हो रहा है, मेघ उनको लाभान्वित कर रहे हैं। ये राय रामानंद महाप्रभु लाभान्वित कर रहे हैं अपने सिद्धांत अमृत श्रवण करा करके, महाप्रभु कीर्त के द्वारा रामान्वित श्रवण करके। कृष्ण बताइए कविता शक्ति कैसे है? एक पूरी विषय का सिद्धांत को दो लाइन में लिख दिया। जो विषय पूरी ग्रंथों के वैसा प्रतिपादित, हर एक अध्याय में पहला दो श्लोक में पूरा उसी अध्याय का जो विषय वस्तु है वो प्रतिपादित है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। पूर्वृते प्रभु आगे करिला गमने जिया नृसिंह क्षेत्रे गेला कत दिने। नृसिंह देखिया कहिल दंडवत नती प्रेमावेशे कहिल प्रभु बहु नित्य गीत स्तुति। महाप्रभु पूर्व रीति थे, मतलब पहले जैसे चलते हुए कुंभ क्षेत्र में आए थे जिसका वर्णन किया गया, से प्रेमाविष्ट होकर नाम संकीर्तन करते पश्चिम लोग आदि भाव युक्त होकर प्रभु चल रहे, कृष्ण 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 है। ऐसी स्थिति में ही प्रभु चलते हुए आ रहे हैं और जो भी देख रहे प्रभु को दर्शन करके उनको प्रेम प्राप्ति हो रहा है और उसी देखकर उसी को प्रेम प्राप्ति हो रहा है, सबको आलिंगन करके प्रेमदान कर रहे हैं। उस स्थिति में प्रभु चलते चलते अब जी और नृसिंह क्षेत्र नाम की स्थान तीर्थ में आए। नाम जी और नृसिंह क्षेत्र, वहां पे कुछ दिन में जाके पहुंचे और भगवान नृसिंहदेव को दर्शन करके दंडवत प्रणाम किया और प्रेमावेश में नित्य गीत करने लगे नृसिंह भगवान के सामने। नित्य गीत में क्या बोल रहे? श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह उल्लादेशा जय पद्मा मुख पद्म भिंग। ये स्तुति कर रहे महाप्रभु नृसिंह भगवान और स्तुति कर रहे भागवत के श्लोक से। अग्रा अनुग्रवायं सभक्ता निकेशरी केशरी सपिना सपिताना मन्निसा मुग्ध विक्रमा। सिंह जिस प्रकार दूसरे के प्रति उग्र भयानक होते हुए भी अपने संतान के प्रति अनुग्रह अर्थात शांत होता है, उसी प्रकार नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु आदि के लिए अति उग्र होते हुए भी प्रहलाद आदि के भक्तों के लिए अत्यंत कृपालु है। नृसिंह भगवान के स्वरूप है भयंकर है, महाउग्र, इसका देख के सब भय से डाल रहा है। एक वो नृसिंहदेव प्रहलाद जी को कितना दर्शन करके स्नेहाप्लुत हो, वात्सल्य रस में आप्लुत होकर के कैसे उनको गोद में लेकर के और कितने स्नेह से उनको जीव को लेहन कर रहे, जीवा से अंग लेहन कर रहे हैं, जैसे सिंहिनी अपने शावक को अंग लेहन करते हैं। ऐसे वात्सल्य से भरा हुआ नृसिंह भगवान का हृदय। तो उग्र रूप में भी अनुग्रता है। उग्रता क्या है? उग्रता नहीं है, वो वात्सल्य के एक रूप है। अपने सिंहिनी जैसे अपने बच्चे से स्नेह करता है,
तो उनसे कोई द्वेष करने वाले के प्रति उग्रता प्रकट करता है। जैसे जिसका स्नेह होगा उससे कोई द्वेष करेगा तो उसमें वो क्रोध आएगा। तो क्रोध क्या है? उसी स्नेह का ही परिणाम है। तो वो प्रहलाद के प्रति जो नरसिंह भगवान की अगाध वात्सल्य है, उसी का ही उसी का ही परिणाम है हिरण्यकश्यप के प्रति क्रोध। तो क्रोध भी वात्सल्य है, भक्त वात्सल्यता के एक स्वरूप है। तो उग्र होता ही भगवान नरसिंह अनुग्र है। महाप्रभु उस उग्र नरसिंह भगवान के अंदर भी अनुग्र रूप को दिख रहे। এই মতো নানা শ্লোক परिस्तुति कैला नृसिंह शिवा माला प्रसादा निदिला। ऐसा बहुत प्रकार श्लोक करके नरसिंहदेव का स्तुति किया। और नृसिंह भगवान के जो सेवक है वो प्रसादी माला लेकर के महाप्रभु को गले में प्रदान किए। पूर्ववाद कन विप्र कोइल निमंत्रण से रात्रि तारोही कोइला गमन। वहाँ भी कोई ब्राह्मण आके उनको महाप्रभु को निमंत्रण किया। उस ब्राह्मण के घर में महाप्रभु जाके भोजन किया। प्रभाते उठिया प्रभु जो लीला फिर बेशी दिक विधि ज्ञान नहीं रात्रि दिवसी। प्रभात प्रातःकाल उठ के प्रभु उसी घर से चल पड़े। और कहाँ से जाना है कुछ दिक विधि ज्ञान नहीं है, उस दिशा में जा रहे हैं क्योंकि प्रेमाविष्ट होकर चल रहे, रात दिन चल रहे। पूर्व वैष्णव कोरी सर्वलोक गणी। ऐसे ही पूर्व पहले जैसा जहाँ जा रहे थे ऐसे सबको प्रेम आविष्ट करके सबको प्रेम दान करते हुए वैष्णव बनाते हुए गांव के ग्राम के लोग वैष्णव बना करके आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चल रहे। चलते चलते गोदावरी तीरे चोली आईला कत दिने। फिर महाप्रभु गोदावरी तट में आ गए। गोदावरी देखी होइल यमुना स्मरण। तीरे बन देखी स्मृति होइल वृंदावन। गोदावरी जी की देख करके ऐसे लगा यमुना जी के दर्शन कर। तो यमुना जी का स्मरण आ गया। महाप्रभु के हृदय में तो वृंदावन यमुना के अलावा कुछ है नहीं। तो यमुना जहाँ भी जल नदी दर्शन करते बहु वही यमुना जी के स्मरण आते हैं। और वन देखने से वृंदावन के स्मरण होता है। तो तीरे बन देखी स्मृति हुई वृंदावन। जो एक तो गोदावरी की नदी देख रहे, उसके तट में वन भूमि है, तो वन को देख रहे वृंदावन और गोदावरी को देख रहे यमुना। সেই বনে কতক্ষণ করি নিত্য গান। गोदावरी पार हुआ कोयला का स्नान। तो वहाँ पे बस वन भूमि में जाकर के वृंदावन के आवेश में प्रभु नित्य गीत करने लगे। और गोदावरी नदी को पार करके पल्लीपाल में गए महाप्रभु। और पल्लीपाल में जाकर के महाप्रभु गोदावरी में स्नान किया। गोदावरी पार करके पल्लीपाल में जाकर के गोदावरी में स्नान किए। घाट चारी कत दूर जल सन्निधानी ओशी करे कृष्ण नाम संकीर्त करे। जो स्नान की घाट को छोड़ करके थोड़ा दूर जाकर के नदी के तट में एक जगह प्रभु आसन बैठ गए और बैठ करके प्रभु हरिनाम संकीर्तन करने लगे। হেনকালে দোলায় চলি রামানন্দ রায়। স্নান করিবারে आइला बजना बजाए। उसी क्षेत्र का अधिकारी थे रामानंद। राजा प्रताप रुद्र ने उनको वहीं का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो वहीं पे वो रोज गोदावरी स्नान करने आते थे। तो पालकी में बैठ करके और राजा जी ऐसे हैं तो सब लोग बाजा बजाते हुए उनको लेके आए स्नान कराने के लिए। तार संग आइला बहु वैदिक ब्राह्मण विधिवत कैलते हो स्नान तर्पण। संग ब्राह्मण भी आया क्योंकि उनको मंत्र आदि उच्चारण कराना है, स्नान कराने तर्पण आदि कराने के लिए।
संग में वैदिक ब्राह्मण की सभाएं विधिपूर्वक उन्होंने स्नान करके तर्पण आदि किया। प्रभु तो देखी जानी लो ए राम राय ताहरे मिलीते प्रभु मनो उठिया उठे मोने उठी थाय। महाप्रभु उसको देखते समझ गई रामानंद है, क्योंकि जब महाप्रभु आ रहे थे तो सर्वभट्टाचार्य बात ने बोला था, अब दक्षिण में जा रहे गोदावरी तट पे रामानंद वहाँ के अधिकारी है, उनसे अवश्य मिलना, वो आपका योग्य पात्र है। तो उनकी महिमा बहुत बढ़कर सर्वभट्टाचार्य बात, तो मन में तो रामानंद राय से मिलने की व्याकुलता थी। अब वहाँ बैठ के रामानंद राय कि है नहीं पता नहीं, लेकिन देखने से उनको पता चल गया ही राय रामानंद। मन में इच्छा हो रहा है आप दौड़ के जाओ उनको गले लग जाओ, लेकिन फिर भी आपने आप धैर्य धारण करके बैठे हैं। धैर्य धरि प्रभु रोइला बसिया रामानंद वाइला कुर्बो सन्यासी देखिया। महाप्रभु तो मन चाह रहा था आगे जाकर उनसे अगवानी करे, लेकिन फिर भी आपने तो संभाल लिया, तो आकर के धैर्य धारण करके बैठे रहे। राय रामानंद राय आकर के देखा एक सन्यासी बैठे हैं अपूर्व सुंदर, तो सन्यासी को देखते प्रभु राय रामानंद पार आकर के उनसे मिले। सूर्यो शत समकांति अरुण वसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन देखिया ताहार मने हইল चमत्कार आसिया करिल दंडवत नमस्कार। सूर्य शत समकांति, महाप्रभु का अंग से शत शत सूर्य के प्रकाश निकल रहे, दिव्य कांति शरीर में, और अरुण वर्ण की गौरिक वसंत धारण की होती है, और ऐसे सुंदर रूप, सुबलित प्रकांड देह, सुंदर देह, विशाल शरीर, कमलदल नयन, अद्भुत रूप लावण्य। देखिए ताहार मने हुई चमत्कार, रावण देखने से आश्चर्य, ऐसे सुंदर रूप कोई देखा नहीं, चमत्कृत हो गए ऐसे देखकर, और आकर के दंडवत प्रणाम किया। उठे प्रभु कहे उठो कहो कृष्णा कृष्णा कार्य आलिंगित प्रभु हृदय सतृष्णा। महाप्रभु उठ कर खड़े हो गए, बैठे थे, रावण राय आके प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत, वो खड़े हो गए, और उनको वो इस दंडवत पड़ा हुआ महाप्रभु चरण में, वो बोले उठो कृष्ण कहो बोल के उनको उठाया, और इच्छा तो हो रहे आप उनको आलिंगन करने के लिए, सिरे में तृष्णा हो रहे महाप्रभु, लेकिन फिर भी अपने को संभाल करके पूछ रहे इनसे नाम, तुम राय रामानंद हो? तथा ही पूछ लो तुम राय रामानंद देव कहे সেই হই আমি शूद्र मंद। रामानंद राय बोल रहे हाँ हाँ हमें वही रामानंद राय हो, मैं एक शूद्र जाति के हो, अत्यंत मंदमती। गोलगण का स्वरूप ही ऐसी है, दीनता उनका भूषण है, अलंकार है। तवे प्रभु कहलु तारे दिवालिंगन महावेशी प्रभु वित्तो दोहे अचितम। आप महाप्रभु आप सहन नहीं कर पाए, आपने आपको दबा के रखा, समस्त ज्ञाता ही राय रामानंद है, उसमें भी भागने के लिए मन कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने आपको दबा के रखा था, आप दबा नहीं पा रहे, बस दिल आलिंगन, आलिंगन मतलब गाढ़ आलिंगन किया। महाप्रभु राय रामानंद की स्पर्श से अचेतन हो गया, रामानंद राय महाप्रभु के स्पर्श से अचेतन, दोनों प्रेमाविष्ट हो गए, दोनों अचेतन हो गए। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला दोहालिंगिया देहे भूमिति पड़िला। दोनों में स्वाभाविक प्रेम, दोनों तो नित्य एक दूसरे का अपना है, निजजन है, दोनों का तो स्वाभाविक नित्य संबंध है, अनादि संबंध है, अनादि प्रेम है दोनों का। अब दूसरे को स्पर्श से पुलकित होकर के स्वाभाविक प्रेम उदय हो गए, और दो एक दूसरे का आलिंगन करके मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। स्तंभ से अश्रुकंप पुलक वैवर्ण दोहार मुकेत सुनी गद गद कृष्ण वर्ण। दोनों को ही इस महाभाव अष्टशक्ति प्रेम प्रकट हो रहे, दोनों को ही शरीर में स्तंभ भाव, स्वेद निकल रहे, कंप पुलक विवरणता, सब प्रकार लक्षण प्रकटित हो रहे, मुख से गदगद होकर कृष्ण कृष्ण निकल रहे।
देखिए आप ब्राह्मण बने हुए चमत्कार, ब्राह्मण जो संग पंडित लोग आए थे वो लोग आश्चर्य, क्या बात है, क्या हो रहा है। वैदिक ब्राह्मण सब करने विचार से, वैदिक ब्राह्मण है, शास्त्र के ब्राह्मण से विचार करने लगा, क्या हो रहा है ये सब। এই তো সন্ন্যাসী তেज देखी ब्रह्म समूह शुद्ध अलिंगिया करो करें क्रंदन। ये तो सन्यासी है, अंग्रेज का तेज तो ये तो ब्राह्मण का तेज है, ब्रह्म तेज है, ब्रह्म तेज जैसे उनका सन्यासी एक शूद्र को आलिंगन करके क्रंदन कर रो रहे, क्या क्या बात है। अरे महाराज पंडित गंभीर सन्यासी स्पर्श मत तो ये तो बहुत महाराज जैसे ही तो है, राजा की जैसे ही है वहाँ की, और गंभीर भी है, धीर स्वभाव की, चंचल स्वभाव की नहीं रहा रहा। अब सन्यासी स्पर्श करके ऐसे अस्थिर कैसे हुए, पागलपन कर रहे, रो रहे, तो उस ब्राह्मण को विचार कर रहे क्या बात, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। এই মতো विप्रगण भावी मने मन विजातीय लोग देखी प्रभु कोई न संवरण। अब ब्राह्मणगण अपने आप विचार कर रहे महाप्रभु, अब विजातीय लोग जो अपना अनुभव से बाहर के लोग है, अपनी जाति के लोग नहीं है, इस ब्राह्मण पंडित लोग, तो विजातीय लोग को देख करके प्रभु का भाव संवरण हुआ, अपने आप भाव को उन्होंने संभाल लिया। सुस्त हইয়া दोहे देहो दोहे से स्थाने वो तो बसिला ते महाप्रभु तले कहिते लागिला। अब दोनों स्वस्थ हुए और आसन पर वही स्थान पर बैठ गए जहाँ पे बैठे थे, और महाप्रभु एक दूसरे से तभी महाप्रभु मुस्कुराते हुए राधानंद से पूछ रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हार गुण তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতন, তোমার মিলিবারে মোর यथा আগমন ভালো হইল অনায়াসে पाई दर्शन। महाप्रभु बोल रहे मेरे को सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके गुण बार बताया था, और आपसे मिलने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा आग्रह किया था, और आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन मेरे को प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप मिल गए, ये बहुत अच्छा हुआ। लाय कहे सार्वभौम परे भित्त ज्ञान परोक्ष मोरहिते है सावधान। रामानंद बोले सार्वभौम भट्टाचार्य वो तो मेरे को भित्त ज्ञान करते, मैं तो उनको भित्त हूँ, मेरा प्रभु है और मेरा हित चाहते हैं, परोक्ष रूप से मेरा हित चाहते हैं। तार कृपा पाइनु तुम्हार चरण दर्शन, उनकी कृपा से हम तो आपके चरण प्राप्ति की, उन्होंने बोला तब तो आपके चरण दर्शन हुआ। आज ही सफल होइल मोर मनुष्य जन्म, मेरा आज मनुष्य जन्म सफल हो गए। ये सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा है, तो उसने भेजा है आपको, इसका नाम कृतज्ञता। सार्वभौम तुम्हार कृपा तारे चिन्ह अस्पृश्य स्पर्शिले भैया तार प्रेमाधीन। सार्वभौम तुम्हारी बहुत कृपा है, इसका लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है कि उन्होंने उनकी कृपा से ही तो आप मेरे पास आए हैं। अब मेरे जैसे शूद्र को आप स्पर्श कर रहे हैं, मेरा जैसे पतित को स्पर्श करके अस्पृश्य मैं हूँ, मेरे स्पर्श यज्ञ नहीं हो, अस्पृश्य को आपने स्पर्श किया उनकी प्रेमाधीन होकर के, कि वो उसका प्रेम का अधीन है, मैं तो एक नहीं, आपको प्रेम पात्र उन्हें सार्वभौम आपको प्रेम पात्र। कहा तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मोई राजसेवी विषय शुद्राधम। कहा साक्षात भगवान है, नारायण है स्वयं, और मैं जो विषयी हूँ, जाति में नीच जाति के हूँ, अधम हूँ, विषय का सेवक, विषयी कार्य करता हूँ, विषय का सेवा कर सेवन करता हूँ, विषयी हूँ। और मोर स्पर्श ना करिले घृणा वेद भय, मोर दर्शन तुम्हार वेद निषेध है। मेरा स्पर्श करने के लिए तुम्हारी घृणा नहीं हुआ, शास्त्र के भय भी नहीं हुआ, तुम्हारे शास्त्र तो बोलते मेरे को दर्शन ना करने का, तुम अपने शास्त्रों को भी भय नहीं किया और घृणा भी नहीं किया मुझको। तुम्हार कृपाय तुम्हारे कराय निंद कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्हें कि जाने तुम्हार मन। तुम्हारी जो कृपा शक्ति तुमको निंदित कर्म करा रहा है,
मेरे को स्पर्श करना निंदित कर्म है। ये कृपा के द्वारा तुम निंदित कर्म कर रहे हो, और तुम साक्षात ईश्वर हो, तुम्हारी महिमा को जानने की सामर्थ्य किसका है? अमानिस्तरिति तमागमान परम दयालु तुम्ही पतित पावन, तुम मुझको निस्तार करने के, उद्धार करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। तुम परम दयालु हो, तुम पतित पावन हो। महंत स्वभाव तरित पावन निज काट नहीं तबु जान पर। महंत की स्वभाव ऐसा होता है, वो अपनी कोई काम नहीं होता फिर भी दूसरे के घर में चला जाता है उनको उद्धार करने के लिए, अपने कार्य छोड़ करके भी, बिना काम से भी उनको किसी के पास जाना। संसार के सब लोग मतलब से किसी मिलते हैं, मतलब किसी के पास जाते हैं, लेकिन संत का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी जा रहा है। क्यों? ना उनको उद्धार करने। महद्दी चलन चलन राम धीर्वा दिन चेतसं निश्रेषास भगवान कल्पति नंदता तसी। रामानंद ने कहा, भगवान दीन चित्त ध्यासक्त लोग कल्याण करने के लिए कि उनके घर में महत् पुरुष भगवत भक्तों को जाना हुआ करता है। किसी और अपने कोई स्वार्थ के लिए कभी वो नहीं जाते हैं। अमार संगी ब्राह्मणादि सहस्रिक जान तमा दर्शनी सभा दविभूतम। मेरे साथ हजारों लोग हैं ब्राह्मण आदि, ये सब तो तुमको दर्शन करके दविभूत हो गए। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सवाल बदने, ये सब कृष्ण नाम कर रहे हैं। लोग दर्शन करने से सब कृष्ण नाम आता है। अब ब्राह्मण आदि जो लोग संग में आया था, उनके संग में हजारों लोग, उस सब के मुख से अब कृष्ण नाम निकल रहे हैं। सवार अंग पुलकित अश्रु नयन, सबके अंग पुलकित हो रहे, सबका आंखों में अश्रु बह रहे। आकृते प्रकृतितमानिष्ट लक्षण जीवे न संभवे अप्राकृत गुण। तुम्हारे आकृति जो है, तुम्हारे स्वरूप जो है, और तुम्हारे स्वभाव जो है, इस ईश्वरीय स्वभाव है। ऐसा रूप, ऐसे स्वभाव, प्रकृति, ऐसे गुण, ये कोई जीव में नहीं हो सकता है। इसलिए आप ईश्वर हो। संछद संदवतार भवं पुष्कर नभस्या सर्वतो भद्रा कृष्णादन्य को वा लता सोपी प्रेमतो भवती। भगवान पुष्करनाभ के अनंत अवतार है, आप स्वतंत्र सर्वभौमों से मंगल करने वाले हो, किंतु जललताओं को प्रेमदान कृष्ण के बिना कौन कर सकता है? तात्पर्य है कि दर्शन मात्र प्रेमदान। रामानंद जान लिया, ये भगवान विष्णु, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान के बहुत सारे अवतार है, लेकिन इस सारे अवतार प्रेमदान नहीं कर सकते एक कृष्ण के अलावा, स्वयं भगवान के अलावा। आपके दर्शन करने से इतना जीव का प्रेम प्राप्ति हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से स्वयं भगवान हो। प्रभु कहे तुम्हें महाभागवत उत्तम, तुम्हा दर्शन ध्रुव हईलम। अनेक कथामी मायावादी सन्यासी, आमियो तुम्हारे स्पर्शे कृष्ण प्रेम भाषी। महाप्रभु बोल रहे, देखो तुम उत्तम भागवत हो, इसलिए तुम्हारा मेरा बस प्रेम कुछ नहीं था, ये आपके दर्शन करके आपका मेरा हृदय प्रेम संचार हो रहा है। तुम्हारे दर्शन से मेरा हृदय द्रवीभूत हो गए, क्योंकि मैं मायावादी सन्यासी हूँ। मायावादी जो भगवान के रूप को नहीं मानने वाला है, जो भक्ति को शब्द किसी जिसका कोई संबंध नहीं है, जो जगत मिथ्या मानते हैं, जगत करता हुआ मिथ्या मानते हैं, तो ये निर्विशेष सत्ता को जिन्होंने स्वीकार करता है, एक सत्ता निर्विशेष है, जो ब्रह्म अभेद मानते हैं, वो मायावादी है। तो उनका तो भक्ति से कोई लेन देन है। तो मैं ही तो मायावादी सन्यासी हूँ, तो मेरा बेस मायावादी सन्यासी का है। लेकिन ऐसे मायावादी सन्यासी को भी आप प्रेमदान करने में समर्थ हो। मैं भी हम ही तुम्हारा स्पर्श कृष्ण प्रेम भाषी, मैं भी तुमको स्पर्श कर कृष्ण प्रेम में बह जा रहा हूँ। एत जानी कठिन मोर हृदय शोधिते सार्वभौमों को हिले तुम्हारे मिलते। मेरा कठिन हृदय था, हाँ बोले मेरा कठिन हृदय था, लेकिन
सार्वभौम भट्टाचार्य ने इसलिए बोला तुमसे मिलने के लिए कि मैंने कठिन हृदय को द्रवीभूत होगा तुमसे मिलने से, इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुमसे तुम्हारे पास मुझे भेजा है। এই মতো দোহে স্তুতি করে তোমার गुण दोहे दवा दर्शने आनंदित मन। अब एक दूसरे की स्तुति कर रहे और दोनों परमानंद प्राप्त कर रहे एक दूसरे दर्शन करके। राय कहे आइला यदि पामर सदिते दर्शन मात्र शुद्ध नहे मोर दुष्ट चित्ते। राय रामानंद बोल रहे आप मुझ जैसा पामर को जब शोधन करने के लिए यहाँ पर पधारे और तो एक बार दर्शन से मेरे पतित को उद्धार नहीं हो सकता है। मैं तो बहुत ज्यादा पामर हूँ, इसलिए एक बार दर्शन से हमारे उद्धार नहीं होगा, आपको और 2-4 दिन रहना होगा। दिन 5-7 ही करो मार्जन, 2-5-7 दिन रहे कि मेरे को मार्जन करो, तब जाकर के तबे शुद्ध है मोर दुष्ट मन। मेरा मन इतना दुष्ट है, एक दिन से नहीं होगा, 2-5-7 दिन तुमको मेरा मार्जना करना होगा, तब जाकर के मेरा मन शुद्ध होगा। यद्यपि विच्छेद दोहार सहन न जाए तो दंडवत करी चलिला राम। यद्यपि जाने का मन नहीं है तो एक महाप्रभु को देखते ही प्रेम हो गया, उसके जाने में विरह उत्पन्न हो रहा है, फिर भी आप उनको अपने कार्य में रामानंद को जाना पड़ रहा है। चल दिया प्रभु जया से विप्रे भिक्षा कइला दुईजन उत्कंठाया से संध्या होइला। और महाप्रभु ब्राह्मण के घर में जाकर के भिक्षा किया, भोजन किया और उत्कंठित है राय रमन से मिलने के लिए। फिर संध्या के समय महाप्रभु फिर गोदावरी तट पे आए। प्रभु स्नान कृत्य करियाছেন बसिया एक वृत्त संगे राय मिलिला आसिया। महाप्रभु ने गोदावरी में जाकर स्नान किया, नित्य कृत्य आदि जो है समापन किया और हाँ बैठी हुई है गोदावरी के तट पे। राय रामानंद और इतना लोग साथ में नहीं आया, अकेले एक भृत्य के संग में, एक नगर के साथ में महाप्रभु से मिलने आए। नमस्कार कइल राय प्रभु कइल आलिंगने दुईजने कथा कहे बसी रहस्ताने। और राय रामानंद महाप्रभु को नमस्कार किया, महाप्रभु ने राय रामानंद को आलिंगन कर किया और दोनों बैठे एक निर्जन स्थान में जाकर बैठे। प्रभु कहे परसलो साध्य निर्णय राय कहे सधर्माचरणे कृष्ण भक्ति है। अब महाप्रभु राय रामानंद संवाद शुरू हो रहा है। ये राय रामानंद संवाद चैतन्य चरितामृत का प्राण सर्वस्व है। जैसे यदि भागवत का प्राण रास पंचतय है, ऐसा चैतन्य चरितामृत का प्राण रामानंद संवाद है, शब्द साधन तत्व निर्भर। इसमें इस जो प्रसंग है अत्यंत निगूढ़ प्रसंग है, अत्यंत मार्मिक प्रसंग है। महाप्रभु यहाँ पे श्रोता है, राय रामानंद वक्ता है। यद्यपि जो संवाद है, जितना भी शास्त्र में संवाद की परंपरा है, इसका विपरीत है राय रामानंद। सारी भागवत सिद्धांत संवाद के माध्यम से प्रकट होता है। एक तो भागवत जी है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित के संवाद है। परीक्षित श्रोता है, सुखदेव गोस्वामी पाद वक्ता है। गीता में अर्जुन कृष्ण संवाद है, कृष्ण वक्ता है, अर्जुन श्रोता है। बहुत सारी तंत्र शास्त्र है जहाँ पर शिव जी वक्ता है, पार्वती जी श्रोता है। एक वक्ता एक श्रोता, सौनकादि ऋषिगण श्रोता है और शुद्ध गोस्वामी पाद वक्ता है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो गुरु है, श्रेष्ठ है, भगवान वक्ता होते हैं, भक्त शिष्य श्रोता होते हैं। ऐसे ही परंपरा है, लेकिन इस परंपरा को उल्टा है राय रामानंद संवाद। यह भगवान
स्वयं परतत्व सीमा भगवान गौर सुंदर यहाँ सोता है और भक्त राधानंद माता है। ऐसे विपरीत दृश्य और कोई दिखाई नहीं देता। इसके कारण गीता में जैसे भगवान भक्ता अर्जुन सोता है, भगवान जैसा तत्व को कौन होगा? अपने तत्व को प्रकट करने वाले भगवान की जैसा सामर्थ्यवान कोई नहीं है। रामानंद संवाद, इसमें ये भगवान कितनी महान है, कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ है, इसका निरूपण करना, ये ऐश्वर्य प्रकाश, इसमें भगवान श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है। लेकिन भगवान कितना सुंदर है, कितना मधुर है, कितना आस्वादनीय है, इसको आस्वादन तो भगवान खुद नहीं करता है, इसका भक्त ही करता है। इसलिए भक्तों को आस्वाद है भगवत माधुर्य, भगवान का आस्वाद नहीं है। इसलिए भक्तों का मुख से जो जिसके आस्वाद है उसके मुख से आस्वाद नहीं होता है। इसलिए भगवान भी अपने भक्तों के मुख से उसको आस्वाद करना है। रामानंद संवाद में इस वैकृत्य दिखाई देता है। इस संवाद की नाम है साध्य साधन तत्व निर्भर। परोसलोक साध्य निर्णय, महाप्रभु बोल रहे परोसलोक साध्य निर्णय, अर्थात साध्य का निर्णय करो। साध्य क्या है? साध्य बोलते, साध्य का तात्पर्य है लक्ष्य। समग्र मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम जो भी कुछ करता है वो कुछ लक्ष्य के लेकर, तो लक्ष्य के लेकर कि जो कार्य होता है उसका नाम है साधन। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसका नाम साधन। जैसे हमको कोई जाना है, यहाँ से कोई भी जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई कोई भी जाना होगा, वह गंतव्य स्थल मेरा लक्ष्य है और उसका साधन या जिसके बैठ के में जाएंगे, जिस प्रकार से जाएंगे वो साधन है। हमको धन कमाना है, काम कर नौकरी करना है, नौकरी करना जो परिश्रम करता हूँ उसके लिए नौकरी काम करता हूँ वो मेरा साधन है। उसके जो धन प्राप्ति होता है वो लक्ष्य है, जिसके लिए मैं नौकरी करता हूँ वो साधन है, वो साध्य है। पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने के जो परिश्रम है ये साधन है। उसका द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति होता है वो साध्य है। इसलिए साध्य साधन, ऐसा शास्त्र में भी बहुत प्रकार शब्द साधन है। कहीं वर्णाश्रम धर्म के साधन माना गया, वर्णाश्रम धर्म द्वारा साध्य वस्तु स्वर्गादि प्राप्ति को, पुण्यादि प्राप्ति को साध्य माना गया। तो जो लक्ष्य है वो साध्य है, और लक्ष्य प्राप्ति के जो उपाय है उसका नाम साधन है। ये साध्य साधन है। तो जीव का परम लक्ष्य क्या है? एक मनुष्य जीवन में जो कुछ काम कर, दिन भर परिश्रम करता है, किस लिए परिश्रम करता है? कोई ना कोई सब अपने अपने काम करता है, किसी न किसी रूप में परिश्रम करता है सुबह से शाम तक। तो जो भी करता है इसके उद्देश्य ये साधन है। इसका लक्ष्य क्या है? धन प्राप्ति। धन तो साध्य है, लेकिन धन भी साध्य नहीं है। धन क्यों, किस लिए कमाता है? धन के द्वारा क्या होगा? उनका परिवार प्रतिपालन होगा, शरीर रक्षा होगा। शरीर रक्षा की जो वस्तु है, अन्न सामग्री, वस्त्र, अन्न वस्त्र आदि का व्यवस्था करने के लिए धन का आवश्यकता है। तो अन्न वस्त्र आदि प्राप्ति लक्ष्य साध्य है और धन साधन है। अन्न वस्त्र आदि प्राप्ति से क्या मिलेगा? ना जीवन रक्षा होगा, जीवन धारण होगा। जीवन धारण करने के लिए मेरा अन्न वस्त्र आदि का आवश्यकता है। तो जीवन धारण लक्ष्य है, अन्न वस्त्र साधन है। तो जीवन धारण मतलब एक, अभी जो साधन है वही, जो साध्य मानता है वही साधन बन जाता है, उसके आगे कोई साध्य होता है। अब जीवन धारण जो भी कुछ करता हो जीवन धारण करने के लिए, जीने के लिए। अब जीने के उद्देश्य क्या है? समग्र जीवन का क्या उद्देश्य है? तो समग्र जीवन का जो लक्ष्य है वो ये वास्तविक साध्य है। जिसके लिए जीवन, जिसके लिए मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर का जो मूल लक्ष्य है
क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहा हो इसका तो सीमा मृत्यु तक ही है, मरने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जीने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? समग्र जीवन से क्या प्राप्ति होगा? जीवन तो चला जाएगा, इसी जीवन को उत्सर्ग करके, इस जीवन को सदुपयोग करके हमको क्या भी मिलेगा? परम लक्ष्य जो मरने के बाद भी हमको प्राप्त होगा, जो अविनश्वर है, शाश्वत कोई एक वस्तु, जो वस्तु हमारे कोई जीवन का साध्य है, उसी का निरूपण करना है, साध्य का निरूपण। अब साध्य के निरूपण करो, किसके द्वारा निरूपण करो? ना पढ़ो श्लोक साध्य करेगा, श्लोक पढ़ो, श्लोक अर्थात शास्त्र के आधार से। तस्मात् शास्त्रवानां कार्य अकार्य व्यवस्थितो, किम कर्मा किम, अगर क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका प्रमाण क्या है? कार्य अकार्य व्यवस्थित। तस्मात् शास्त्रवानां, उसका प्रमाण शास्त्र है। शास्त्र बहिर्भूत कार्य नहीं है, शास्त्र सम्मत कार्य है। इसलिए प्रमाण क्या है? न शास्त्र के श्लोक के द्वारा प्रमाणित करके साधु करते नहीं होता। भगवान की वाक्य भी प्रमाण नहीं होता है, शास्त्र प्रमाण है। कभी कभी भगवान भी ऐसे वाक्य बोलते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध अवतार में आकर के जो कुछ उपदेश किया, वो शास्त्र बहिर्भूत उपदेश किया, वेद बहिर्भूत उपदेश किया। जब भी भगवान बुद्ध को 24 अवतार में भगवत स्वरूप जान करके उसको मैं पूजा भी करता हूँ, लेकिन बुद्ध भगवान की जो आज्ञा है उसका हम पालन नहीं करता हूँ, क्योंकि वो वेद बहिर्भूत है। तो बुद्ध भगवान है, लेकिन उसका शास्त्र बहिर्भूत वाक्य को हम ग्रहण नहीं करता। भगवान को प्रमाणित करने के लिए शास्त्र का अपेक्षा है, शास्त्र प्रमाणित करने के लिए भगवान का अपेक्षा नहीं है। शास्त्र सत प्रमाण है। वेद को प्रमाणित करने के लिए कृष्ण का अपेक्षा नहीं है, कृष्ण को प्रमाणित करने के लिए वेद का अपेक्षा है। कृष्ण भगवान है, इसके प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण। कृष्ण भगवान की कैसे माने? न वेद बोल रहे हैं, भागवत समस्त सारे वेदांत सूर्यमणि से भागवत बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान से। शास्त्र बोल रहे कृष्ण भगवान, इसलिए कृष्ण भगवान। कृष्ण बोलने से नहीं होगा, शास्त्र बोलने से होगा। शास्त्र कृष्ण को प्रमाणित कर रहे, कृष्ण शास्त्र प्रमाणित नहीं कर रहे। शास्त्र सत्य प्रमाण है, तो शास्त्र सत्य है, सत्य को प्रमाणित करने के लिए किसी का अपेक्षा नहीं होता है। वेद सत्य है, तो वेद जब सत्य है, इसलिए वेद को भी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए वेद जो बोलता है वही सत्य है। इसलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम्, और शास्त्र के आधार से प्रमाणित जो सिद्धांत होगा वही सैद्धांतिक ग्रहण योग्य होगा। ये वो बोल रहे परश्लोक साध्य निर्णय। अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी है, तो इसके प्रमाण उसकी प्रमाण स्वरूप एक विष्णु पुराण के श्लोक दे रहा है। महाप्रभु रामानंद इसको उत्तर में बोल रहे क्या? सधर्माचरण कृष्ण भक्ति है, परश्लोक सत्य निर्णय। शब्द क्या है? तो रामानंद बाद उसका उत्तर में बोल रहा है सधर्माचरण के द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्त करने से। सधर्माचरणे कृष्ण भक्ति है। प्रमाण वर्णाश्रमा चरवतां पुरुषिणा परोपमान विष्णुराब्दति पंथ्वा नन्ना संतोष कारणम। परम पुरुष विष्णु वर्णाश्रम आचार पालन करने वाले पुरुष द्वारा आराधित होते हैं। इसको छोड़कर श्री विष्णु की प्रसन्नता की और कोई उपाय नहीं है। विष्णु पुराण बोलते हैं कि भगवान प्रसन्न होता है वर्णाश्रम धर्म पालन करने से। तो वर्णाश्रम जो व्यवस्था जो है ये किसी के द्वारा बनी हुई नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है ये शास्त्र है, ये प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने थोप दिया है तो ब्राह्मण हो तुम शूद्र हो। ये परंपरा शास्त्र है
और ये भगवान खुद इसको स्थापित किया है। भगवान बोले चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से, मैंने इस चातुर्वर्ण को सृष्टि किया। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये शास्त्र सम्मत है। इसको विरोध करने वाले ये वेद बहिर्भूत मार्ग है, अशास्त्रीय मार्ग में चल रहा है। जो वर्णाश्रम धर्म को विरोध करता है वो नास्तिक है। वो तो ना तो कोई वैष्णव है ना तो कोई आस्तिक, वो नास्तिक है। वो उसी मार्ग ग्रहण योग्य नहीं है, ग्रहणीय नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी जो धर्म है, अब बहुत सारी पंथा पहले युग में है जो लोग धर्म का आचरण, धर्म को उपदेश करता है लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था को उपेक्षा करता है, तो वो ग्रहण योग्य नहीं होता। हमारी जो चार संप्रदाय है, जहाँ शंकराचार्यवाद है और जो समस्या जितना परंपरा से युक्त जो भी महापुरुष हुई है, ये सबने वर्णाश्रम व्यवस्था के आधारित धर्मों को ही स्वीकार किया। वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत सब वर्णाश्रम व्यवस्था को ही स्वीकृति देता है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? न प्रकृति, तीन गुण से ये जगत चल रहा है। त्रिगुणात्मिक विषय है। प्रकृति द्वारा जगत, माया के द्वारा जगत रचित है। माया का त्रिगुणात्मिक माया है। ये माया के द्वारा इस जागतिक जाविक जो भी वस्तु है, सूक्ष्म स्थूल काल सारी वस्तु त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक वस्तु है और आत्मा निर्गुण है, लेकिन शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब त्रिगुणात्मक है और भौतिक जगत सब त्रिगुणात्मक है। तो ब्राह्मण सप्तगुण प्रधान, उसका नाम ब्राह्मण है। रजगुण प्रधान वो क्षत्रिय है। रजतम वैश्य है। तमगुण प्रधान शूद्र है। ये प्रकृति जात है। प्रकृति में इस चार प्रकार व्यवस्था गुणगत भेद सहज रूप में है और उसी के आधार से शास्त्र जो जिसी वर्ण में है उसी वर्णोचित उनका कर्तव्य शास्त्र निरूपण किया गया। उसको क्या कर्तव्य है, वो क्या करे, क्षत्रियों के लिए क्या कर्तव्य है, वैश्य के लिए क्या कर्तव्य, शूद्र के लिए क्या कर्तव्य है, और अपने अपने कर्तव्य पालन करने से उनको एक ही गति प्राप्त होगी। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म के द्वारा जिस गति को प्राप्त करेंगे, शूद्र शूद्रोचित कर्म के द्वारा उसी गति को ही प्राप्त करेंगे। लेकिन सबके कार्य अलग अलग है। तो इस कार्य को यदि पालन करे तो भगवान प्रसन्न होता है। सधर्म पालन करने से, जैसे जिसका जो धर्म है, क्षत्रिय का सात्व धर्म, अर्जुन को भगवान बोले युद्ध करो, तुम्हारे धर्म युद्ध करना। तुम नहीं करोगे युद्ध तो तुम्हारा धर्म होगा। तुम बोल रहे तुम भिक्षा व्यक्ति जीवन धर्म करोगे, युद्ध नहीं करना, ये तुम्हारे धर्म नहीं है। तुमको लड़ना ही तो तुम्हारे लिए यज्ञ है। ब्राह्मण को स्वाहा करके यज्ञ में आहुति देने से जो फल होगा, तुमको बाण चलाने से वही फल होगा। एक सन्यासी पूर्णता से सन्यास धर्म का पालन करे, पूर्ण सन्यास का जो धर्म है एकदम वास्तविक निष्ठापूर्वक पालन करे। पालन करने से यदि उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ, अर्थात अभी मुक्ति ब्रह्म में लीन होना, जो मोक्ष प्राप्ति होना उसको प्राप्ति नहीं हुआ, तो उनको ब्रह्मलोक में जो उनका स्थान प्राप्त होता है। सूर्य लोक को भेद करके ब्रह्मलोक में जाते हैं सन्यास धर्म पालन से। सन्यास धर्म का फल है। अभी मोक्ष प्राप्ति तो अलग बात है, सन्यास से मोक्ष हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। इसलिए सन्यास धर्म जो निष्ठा को पालन किया है, उसी के फल से उसका जो गति प्राप्त होगा, युद्ध में जो सैनिक प्राण देता है उनको उसी गति प्राप्त होगा। देश के लिए, राष्ट्र के लिए युद्ध में जो लोग लड़के मर रहा है उसको वही गति प्राप्त होगा। एक सन्यासी का सन्यास जीवन प्राप्त के द्वारा पूरे जीवन को बिताने से जो फल प्राप्त होगा। तो इसलिए जिसका जो धर्म है वो क्षत्रिय है, उसका वो योद्धा है, उसके लिए वही धर्म है। लेकिन सबको एक काम करना नहीं, जिसके लिए जो कार्य है उसके लिए वही धर्म है और उसी धर्म से ही उनको अपना लक्ष्य प्राप्ति होगा। और यदि सब, इसलिए एक विशिष्ट एक समाज को एक सुंदरता सुचारू रूप देने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। ये किसी के घृणा के लिए नहीं है, किसी की उपेक्षा के लिए नहीं है। तो इस व्यवस्था को भगवान के द्वारा व्यवस्थित आचार्य ऋषि मुनि के द्वारा, इसी द्वारा स्थापित है। इसको पालन ना करने से भगवान दुखी होता है, पालन करने से भगवान प्रसन्न होता है।
तो इसी द्वारा भगवान प्रसन्न होने से भक्ति की प्राप्ति होता है। तो इसी को महाप्रभु राय रामानंदपाद स्थापित कर रहे, ये साध्य वस्तु क्या है? धर्म आचरण है, कृष्ण भक्ति। प्रभु कहे हो हाय आगे कहो आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण शब्द सार। महाप्रभु बोले यो है, भी ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था को जो व्यवस्था है भगवान के द्वारा प्रदत्त है, समाजी वर्णाश्रम आधारित वैदिक धर्म है, ये सब सही बात है, इसके आधार से हमको चलना है, सब बात सही है। लेकिन इसका आगे जाना है, यहाँ तक हमको, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य नहीं है, इससे भी आगे जाना है, क्योंकि इसके द्वारा जीव का आत्मस्वरूप प्राप्ति नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? ये मैं शरीर हूँ, शरीर संबंध जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक वर्णाश्रम धर्म है। मैं शरीर बुद्धि में मैं हूँ, इसलिए वर्णाश्रम पालन करना ही पड़ेगा। इस पालन करते करते मेरा तो देहात्म बुद्धि नष्ट होगा। लेकिन देहात्म बुद्धि अज्ञानता है। शरीर रूप हो, शरीर संबंध से मैं ब्राह्मण हूँ, शरीर संबंध से मैं क्षत्रिय हूँ, शरीर संबंध से वैश्य हूँ, शरीर संबंध से मैं शूद्र हूँ, शरीर संबंध से स्त्री हूँ। तो अपने अपने धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन शरीर यही मिथ्या है, जीव तो आत्मा है। तो वर्णाश्रम धर्म का फल है आत्मस्वरूप प्राप्ति। तो इसका आगे जाना है, तो आगे कैसे जाएंगे? वर्णाश्रम धर्म का फल है, वो फल भोगने के लिए फिर उनको उन्नत लोक प्राप्ति होगा, वहां से फिर लौटना होगा, चाहे स्वर्गलोक मिल जाए, चाहे ब्रह्मलोक मिल जाए, महलोक जनोतक लोक मिल जाए, उससे तो आगे भी तो जा सकते वर्णाश्रम धर्म, उससे यहाँ से तो लड़ना होगा। तो गतागति से मुक्ति तो नहीं है। कर्म का फल प्रदान करेंगे, शुभ कर्म होगा, शुभ फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो जीव का लक्ष्य तो यहाँ तक, जीव तो आत्मस्वरूप प्राप्ति कैसे हो सकता है? तो इस बोले ये तभी होगा, कर्म तो करना ही होगा। ब्राह्मण को जन्म लिया तो ब्राह्मण धर्म पालन करना ही होगा, ना करने से कर्तव्य होगा, करना तो पड़ेगा। लेकिन करने पर भी यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे क्या है ना, उसका फल को समान भगवान में अर्पण करना। उसके फल को, जो मैंने कर्म किया हो उस कर्म के फल कृष्ण में समर्पित करे, तब जाकर के कर्म बंधन से मुक्ति होगा। एक वर्णाश्रम धर्म है कर्म, और वर्णाश्रम धर्म करते हुए उस फल को कृष्ण में अर्पण करने का नाम है कर्मयोग। गीता में कर्म योग के बाद बताया गया, क्यों? कर्म से कर्म बंधन मुक्ति नहीं होता है, कर्मों का द्वारा पुनः कर्म बंधन प्राप्ति होगा। अच्छे कर्म करेंगे वो भी बंधन है, सोने का जंजीर, लोहे का जंजीर, सोने का हो जंजीर और जंजीर तो जंजीर ही है, बंधन तो बंधन ही है। इसीलिए बंधन से मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति कैसे होगा ना? भगवान को अर्पण करने से। तो प्रभु कहे यहो वाज्य कहवार, राह कहे कृष्ण कर्मार्पण शब्दशा। तो कृष्ण को कर्मार्पण करे, तो कृष्ण को कर्मार्पण करने से जो परम सार वस्तु जो है वो प्राप्ति, वही जीवन का परम सार वस्तु। तो इसके लिए महाप्रभु श्री रामानंदपाद प्रमाणित कर रहे गीता जी से, जत करोसि यदस्नासि दद्युहोषि यदासि यत् तपस्योषि कंत्रिया तत्पुरुष्यामदर्पणम। यत करोसि, जो भी कुछ भगवान को आज्ञा कर रहे अर्जुन को, तुम जो कुछ कर्म करते हो, तो जो कुछ कर्म करते हो शास्त्र विहित कर्म ही तो कर्म होता है, अशास्त्रीय कर्म नहीं है। आधिकारिक हिसाब से जिसका जो कर्तव्य है वही कर्म है, अनधिकारी कर्म नहीं है। तो इसलिए जत करोसि जत अस्नासि, जो कुछ खाओ, सही अमृत वस्तु खाओ, जो खाने का शास्त्र सम्मत वो वस्तु है उसी को खाओ। जत जुहोषि, या तो यज्ञादि करो, इसके लिए ये यज्ञानुष्ठान की जो विधि विधान जिसके लिए जप जो है, और जो तपस्या आदि है, इस सब का फल मुझको अर्पण करो। जो भी करो वो भी मुझको अर्पण करो, जो भी खाओ मुझको अर्पण करो, तो मेरा प्रसाद खाओ। भगवान के अर्पण करके ही खाना है। यतस्नासि, जो कुछ खाओ मुझको अर्पण करके खाओ, जो कुछ हवन करो उसका फल मुझको अर्पण करो। तपस्या करो, अच्छे से अच्छे कर्म करो, लेकिन उसका फल भगवान को अर्पण करो। तो क्या होगा? न कर्म बंधन नहीं होगा।
कर्म करने से भी कर्म का जो बंधन है उस बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तो कही हो बच्चो आगे कहो बात, वो बोल रहे ये भी बाई है। अभी महल मंदिर महल में प्रवेश करना है तो बहुत राजा के महल है, बहुत सारी तोरण को पार करना पड़ता है, एक से एक तो तोरण है, बाहर के दरवाजा है, तोरण है, इसको अंदर दरवाजा है और आगे दरवाजा है, एक से एक आगे आगे बढ़ना पड़ता है। तो मंदिर में जाना है, भगवान की मंदिर को बहुत दूर से बड़े बड़े तोरण होता है, उसके अंदर से आगे जाना पड़ता है। तो वो तोरण भी भगवान के मंदिर के तोरण है, वही प्रणम्य है, उसको उपेक्षा नहीं कर रहे, आगे का हुआ इसका आगे जाने के लिए बोल रहे, रुकने वहाँ पर रुको मत, से आगे बढ़ो, एक उपेक्षा नहीं है। ये सब मार्ग से आगे बढ़ना है, इसी मार्ग होते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ इसके आगे महाप्रभु बोल रहे हैं, आगे का हुआ राय रामानंद बोल रहे, अब राय के सधर्म त्याग सधर्म आचरण बोल रहे थे, अब सधर्म त्याग बोल रहे हैं। सधर्म आचरण इतिहास आत्मबुद्धि से होता है, स्वधर्म, इसमें शरीर को स्व मान लिया हो, तो शरीर जिस गुण संपन्न है, जिस कुल में जन्म लिया है, उस गुणगत व कर्मगत जन्मगत दोनों दृष्टि से उसका जो अधिकार होता है वो धर्म शास्त्र भी, तो उसका जो कर्तव्य होता है वो सधर्म है। लेकिन ये इसको करने से तो भगवान प्रसन्न होता, समाज की एक सामाजिक व्यवस्था सुष्ठुता से संचालित होता है, ये सब करना चाहिए, इसी के आधार से वैदिक धर्म खड़े खड़े है। लेकिन इसके ऊपर भी हमको जाना है, इस करते हुए हमको मुक्ति की तरफ जाना है, शंकर बंधन से आत्मस्वरूप की तरफ जाना है, तो मेरे को कर्म का फल भगवान में अर्पण करना है। उसके उपाय है कर्मयोग, पहले कर्म है, उसके बाद कर्मयोग है। कर्मयोग इसके बाद क्या है, नहीं कर्मयोग भी बंधन, इसमें भी परमता, यहाँ भी अभिमान रहता है, तो मैं कर्म किया हूँ, उसका फल मैं अर्पण कर रहा हूँ, अभी भी कर्तृत्व बोध नहीं गया। कर्म करके कर्म का फल को अर्पण करें, ठीक है, ये भी एक अच्छी मार्ग है, लेकिन इससे भी आगे जाना है। तो स जब तक रहेगा तब तक सधर्म रहेगा, स्व है तो सधर्म है, मैं क्षत्रिय हूँ इस बोध जब तक है तब सत्य धर्म पालन करना ही है, मैं माता हूँ इस ज्ञान जब तक है तब माँ की कर्तव्य निभाना है, मैं बेटा हूँ तब बेटा के अभिमान होगा तब उसको बेटा धर्म निभाना है। स्व है तो सधर्म है। अब स्व जब निवृत्ति हो जाए, स्व क्या है ना, देहात्म बुद्धि, इस शरीर जो भी मैं हूँ, इस मैं को जब भूल जाए तो सधर्म भी चला जाए। तो सधर्म क्या है, मैं शुद्ध सत्य आत्मा हूँ, हमें कृष्ण के नित्य दास हो, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास। इसलिए सधर्म त्याग, भगवान सधर्म त्याग की बात बोल रहे, सर्वधर्मान परित्याज्यम मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान गीता में अंतिम उपदेश करते हैं अर्जुन को, ये अंतिम उपदेश है, गीता की सार उपदेश है, महाश्रेष्ठतम उपदेश है। पहले तो सारी वर्णाश्रम धर्म का करने के कर्तव्य को में करने के लिए बोला था, अब भगवान आखिरी में बोलते सब धर्मों को त्याग करो, सर्वधर्म को त्याग करके समस्त प्रकार कर्तव्यों को त्याग करके सिर्फ मेरे शरण करो, मेरा शरणागत हो जाओ, सब धर्म छोड़कर मेरा शरणागत। तो भगवत शरणागति सधर्म आचरण का फल है। वास्तविक सधर्म आचरण का फल क्या है ना, भगवत शरणागति। तो भगवत शरणागति जीवन का परम लक्ष्य है। तो भगवत शरणागति के लिए सब कुछ है, भगवत शरणागति जीवन का परम वस्तु है, जिसके लिए अधर्म हो तो त्यागना, वो तो अधर्म त्याग करके ही सधर्म आचरण करता है। जो अधर्मिक वो क्या धर्म त्याग करेगा, धार्मिक जो धर्म त्याग कर सकता है। जिसके पास धन होगा वो धन त्याग करेगा, जिसका धन नहीं वो धन त्याग कैसे करेगा। धर्म त्याग उसी के भी बोले जैसे धार्मिक है, तो अधर्म तो त्याग करना ही है, तब तो धार्मिक बनेगा। धार्मिक लोग धर्म को त्याग कर सकता है, जिसका धर्म रूपी धन है तो धर्म रूपी धन को भी त्याग करो। कांटे से कांटे भी निकलना पड़ता है। एक तो कांटा घुसा है अधर्म रूपी कांटे, उसको सधर्म रूपी कांटे से उसको निकालो, ये दोनों कांटा को फेंक दो।
क्योंकि काटा के काम क्या है, उसको निकालने के लिए उसका काम था, बस निकल गया, वो भी काटा ही है, ये भी काटा है, दोनों काटा ही तो काटा ही है, उसको दोनों को ही फेंकना पड़ता है। ऐसे अधर्म रूपी कांटा को निकालने के लिए सधर्म रूपी कांटे का आश्रय लेना पड़ता है, सधर्म आचरण कर, आप उसको भी त्याग दो, क्योंकि परम लक्ष्य भगवत शरणागत, इस सब धर्म छोड़ करके शरणागत हो, इसलिए सधर्म त्याग। प्रभु कहे एहो बाध्य आगे का वार, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति शब्द शब्द, बोले ये भी एक बड़ी बाहर की बात है, अभी भी अंदर प्रवेश नहीं हुआ, इसको भी, इससे भी आगे बात करो। तो अब राय रामानंद बोल रहे हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति शब्द शास्त्र। अब ज्ञान मिश्रा भक्ति शब्द शास्त्र तो सधर्म, यहाँ तो सर्वधर्मं परित्यज्य श्लोक है, कितनी अंतिम श्लोक है भगवान की। इसके आगे ज्ञान मिश्र भक्ति को स्थापन करने का तात्पर्य क्या है, तो ज्ञान मिश्र भक्ति क्या हुआ, यहाँ पे सधर्माचरण सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इस श्लोक द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं। तो इस श्लोक में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्म मेरे शरण में आ जाओ, तो इस शरण में आने के बाद दो भगवान ने वो रखा है, जो उसमें तुमको जो भी भय है, जो मैं सधर्म त्याग करूँ, मेरा कर्तव्य था, मैंने कर्तव्य ने त्याग कर दिया, तो भय है, इस कर्तव्य त्यागेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य था, मैंने त्यागा, अभी भी ये बोध है, मैंने कर्तव्य था, मैंने उसको त्याग दिया। अपने कर्तव्य को त्यागेंगे तो अपराध पाप नहीं लगेगा। भगवान बोल रहे अहं तां सर्व पाप, तो ये लग भी जाए तो उसके चिंता मत करो, उसके लिए मैं सारी पाप को लेने वाला हूँ, मेरा शरण में आ जाओ। इस शरण में आने के लिए धर्म त्याग करने से, जो कर्तव्य त्याग करने के लिए जो भी अपराध पाप लगता है वो लग भी जाएगा, तो उसके तुमको चिंता नहीं करना, उसका मेरा दायित्व है। और परम गति प्राप्ति करना, मोक्षयिष्यामि, तुमको परम गति प्राप्त करें। तो परम गति प्राप्ति करना और अपराध पाप से मुक्त होना, ये पाप से मुक्त होना, परम गति की प्राप्ति करना, ये हेतु है दो शरणागति में। तभी जो हेतु है, ये हेतु क्यों है ना, अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए हेतु है। मैं आत्मा हूं, मैं स्वरूप हूं, मैं भगवान की नित्य दास हूं, जो आत्मज्ञान हो जाए तो उनका सधर्म त्याग में कोई भय के हेतु ही नहीं होगा। हेतु इसलिए है जो अपने मोक्ष क्या है, अज्ञान से मुक्ति होना है, मोक्ष है। अज्ञान होगा तो मोक्ष का महत्वपूर्ण है, बंधन है तो मुक्ति का महत्वपूर्ण है। जिसके बंधन, आत्मा तो वास्तविक बंधन में नहीं है, अज्ञान जनित बंधन है, तो ये अज्ञान के कारण मुक्ति की वासना है। अज्ञान के कारण जीव का भय है पाप से मुक्त बचने का, तो ये अज्ञान के कारण। तो ये शरणागति में भी अज्ञानता है, शरणागति है लेकिन थोड़ा अज्ञानता है, तो इसलिए बोले ज्ञान मिश्रा भक्ति शब्द। अब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान मिश्रा भक्ति क्या है, तो जो बहुनांग जन्म नामंती ज्ञान बालनांग प्रबद्धति वासुदेवं सर्वेति समात्मा दुर्लभा। बहु जन्म के बाद जो ज्ञानी है वो मेरा शरणागत हो जाता है। तो ज्ञान के परिणाम है शरणागति। ज्ञान क्या है ना, भगवत शरणागत करना। क्यों? ज्ञान क्या है ना, प्रभु एकमात्र शरण है, उनके लिए इसका अनुभव करने का नाम ज्ञान है। ज्ञान क्या है? बोध, नया कुछ प्राप्ति करने ज्ञान हो, तो और कुछ लाभ नहीं है। मैं जो भूल गया हूँ, वास्तविक जो मैं हूँ उसको मैं भूल गया हूँ, उसको मैं जान लिया, ये ज्ञान है मेरा। मैं अज्ञान हो गया था, अचेत हो गए, भूल गए मैं कौन हूँ, पागल हो गया, मेरा ज्ञान चला गया, ठीक है, इतना लुप्त हो गया, मैं भूल गया मेरा बाप कौन है, माँ कौन है, भाई कौन है, मैं कहाँ थी। अब ज्ञान आ गया तो सचेत हो गया, मेरा पता है मैं तो मेरा यही हूँ, मेरा घर वहाँ पे है, मेरा बाप हुआ, मेरा माँ है। स्वाभाविक स्थिति, ज्ञान अलग से कोई कुछ प्राप्त कर रहे, जो स्वाभाविक है उसी को मैं भूल चुका हूँ, उसी को, उस चेतना को प्रकट हो रहा ही ज्ञान है। तो जीव कृष्ण के नित्य दास है, जीव संसार का नहीं है, माया का नहीं है,
ना तो उनका बाप है, ना तो कोई माँ है, ना तो संसार में कोई है, ना तो ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, शुद्ध है, वो कृष्ण नित्य दास है। तो इस ज्ञान जब हो जाए तो कृष्ण की शरणागत तो होना ही है, उसके बिना तो है नहीं कोई। तो वो एकमात्र शरण है। इसी ज्ञान होने से उस शरणागति में कोई हेतु नहीं रहेगा कि उसके बिना मेरे वही शरण है, वो शरण के यज्ञ है, वो शरण के एकमात्र, वही मेरा शरण के लिए वही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो सहज इस ज्ञान से जो शरणागति होगा वो सहज शरणागति होगा, जिस शरणागति में कोई हेतु नहीं रहेगा। वासुदेवं सर्वमिति समादुर्लभा। ज्ञान क्या है ना, वासुदेवं सर्वम इति, वासुदेव सब कुछ है, वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं। माता पिता भांति बंधु जो भी हम अलग अलग देख रहा था, ये सब कुछ अलग है ही नहीं, सब वासुदेव ही है। संसार में एकमात्र वही सृष्टा है, वही पालयिता है, वही रक्षयिता है। जन्म हमारे को और कुछ ने ले दिया, जन्म देने वाला कृष्ण ही है, माता भी वही है, पिता भी वही है, और वही सब कुछ है। माता पिता के रूप में वही सृष्टि किया मेरे को, वही पालन किया है, वही पोषण किया, तो उनके बिना शरण होना कोई है ही नहीं। इसलिए उसमें धर्म त्याग का भय भी उसमें नहीं है, कुछ कामना की प्रश्न नहीं है, बस शरण है, इसलिए शरणागति। शरण है, इस ज्ञान उदय हो जाए तो शरणागति भी सहज हो जाए, स्वाभाविक हो जाए। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति शब्द सार ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मान संशोधन कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां। ये ब्रह्मभूत अवस्था है। इस अवस्था के बाद जिस अवस्था में जीव जो ज्ञान का अवस्था है, आत्मस्वरूप का स्थिति है, उस अवस्था में न सोचती न कांक्षती, उसको कुछ खोने का नहीं होता, उसको पाने का नहीं होता। ना तो उसका कुछ पाने का है, ना तो कुछ खोने का है, ना सोचना भी नहीं है, उन्हें सोचना नहीं है कि कुछ खो गया, कुछ नष्ट हो गया, कुछ और कुछ पाने का भी नहीं है, कांक्षती आकांक्षा भी नहीं है। और समूह सर्वेषु भूतेषु सर्वत्र समभाव है, और मद्भक्ति लभते परां, उसके आगे जीव पराभक्ति को लाभ करता है, उस ज्ञान में सर्वभक्ति। आत्मस्वरूप के बाद जो भक्ति होता है वो है ज्ञान में सर्वभक्ति, उसके नाम पराभक्ति है। बबू कहीं वाज्य है कहो बात, तो वो यही बाई है। आगे कहो, इससे आगे कुछ बताओ। राय कहे ज्ञान सुनना भक्ति शब्दसार। अब क्रम से आगे बढ़ रहा है, क्रम से आगे बढ़ते जा रहा है। सधर्माचरण से आगे है कृष्ण कर्मार्पण, कृष्ण कर्मार्पण से आगे है सधर्म त्याग, सधर्म त्याग के आगे है ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति के आगे ज्ञान सुनना भक्ति। कोई वस्तु था और वस्तु शून्य हो गया तो कम हो गया तो घट गया, बढ़ना है ना घटाना है, तो बढ़ना है आगे जाना है, आगे बढ़ना है तो कुछ घट गया, मैं ज्ञान मिश्र से ज्ञान शून्य हो गया तो आगे जाके पीछे आ गया। तो ज्ञान शून्य भक्ति, इसके आगे ज्ञान मिश्र भक्ति का ज्ञान शून्य भक्ति कैसे हो सकता है? ज्ञान शून्य हो गया तो ज्ञान माइनस हो गया, तो नीचे हो गए आ गए, फिर जहाँ आगे थे वही ज्ञान थे नहीं था। लेकिन ज्ञान शून्यता नहीं है। ज्ञान शून्य भक्ति क्या है न, ज्ञान की परिपूर्णता में ज्ञान शून्यता, ज्ञान की प्रतीति शून्य हो जाए, ज्ञान का प्रतीति नहीं है, बस ज्ञान का प्रतीति जो बोध है वो बोध शून्य। ज्ञान जब पूर्ण हो जाता है तो ज्ञान का भी प्रतीति नहीं रहता, ज्ञान का महत्व तो नहीं रहता। ज्ञान का महत्व कब हो, उसको जल नहीं, बस जहाँ सहज है। मैं भूल गया था मेरा माता जी है, मेरा पिताजी है, मेरा भाई है, मेरे बहन है, मैं भूल गया था, पागल हो गया। अब जानना बहुत बड़ी बात, महत्वपूर्ण वस्तु है। मैं जान लिया मैं कौन हूँ, अब जान लिया मैं कौन हूँ, फिर उसको थोड़ी सोचता रहे तो मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सोचने का आवश्यक बड़ी बात है। सहज मैं तो है ही है वो, तो ज्ञान के प्रति थोड़ी रहेगा पूर्ण ज्ञान में। तो ज्ञान का प्रति शून्य हो जाता है तो भक्ति रहता है, बस ज्ञान प्रति शून्य होकर के भक्ति रहता है। ज्ञान क्या है? पुरुष। रामकृष्ण परमहंस बोलते ज्ञान पुरुष है। अब किसी को कोई घर में जाना है तो जैसे भक्ति है स्त्री, अब पुरुष क्या करता है, रास्ते में वो सब झगड़ा विपत्ति से उनको संरक्षण करके घर के द्वार तक पहुंचा देता है।
घर के अंदर जैसे चला गया वो पुरुष के काम कम हो जाता है, वहाँ अंदर महल में जो उनका जो स्त्री है, पत्नी है, वो ही सबके साथ मिलना जुलना, सबसे बात करना, ये करना, ये तो चुप हो जाता है। तो हमको वहां तक पहुंचने के लिए ज्ञान की अपेक्षा है, लेकिन आगे जाकर के ज्ञान निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए ज्ञान मिश्र भक्ति के आगे ज्ञान शून्य, ज्ञान का प्रतीति शून्य हो जाने, ज्ञान शून्य। ज्ञान हो नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञान का प्रतीति नहीं है। गोपियों का संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण तत्व स्वरूप है गोपी, ज्ञान स्वरूप है कि उनकी गोपी गीत में संपूर्ण तत्व का निरूपण है, संपूर्ण तत्व का निरूपण है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानते, पूर्ण ज्ञान शून्य भक्ति है। ज्ञान प्रयासमुदपस्सनमन्ति जीवन्ति सन्मुखरिता बोधिवार्तं धने स्थिता श्रुतिगता तनुवादं मनुभिः प्रविशो प्रायसो विजितं तस्मै तैलक्यं। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान स्तुति करते हुए, अजीत आपके स्वरूप ऐश्वर्य की ज्ञान की प्राप्ति के लिए किंचित मत चेष्टा न करते हुए जो व्यक्ति तीर्थ भवन आदि छोड़कर केवल मात्र सत्पुरुष अथवा साधुजन को निवास स्थान में रह करके साधुजन के द्वारा उच्चारित तथा अपने कान में प्रवेश करने वाले आपकी गुण लीला कथा को, आपके भक्तों कथा को शरीर मन वाणी से सत्कार करते सुनते हैं और जीवन धारण करता है, वो तीन लोग को किसी वशीभूत ना होने वाले आप प्राय उनके वशीभूत हो जाते हैं। जिनको और कोई ज्ञान चेष्टा नहीं है, बस भगवान की लीला कथा में मग्न हो गए। भगवान त्रिलोक को वशीभूत करने वाले भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। ये ज्ञान शून्य भक्ति है। प्रभु कहीं इहो है, आगे कहो आज। अभी तक महाप्रभु एवं बाह्य कह रहे थे। सधर्माचरण पहला द्वार था, सधर्माचरण को बाह्य बोल दिया महाप्रभु। इसके आगे के द्वार में आगे, इसके आगे निकल आकर के कृष्ण कर्मार्पण, सधर्म को भगवान में अर्पित करो। दूसरे द्वार पे आए, वो भी बाह्य, बोला प्रभु उसके आगे चलो। फिर बोल रहे सधर्म त्याग, तीसरे द्वार पे आए, इसके प्रभु बाह्य बोला। फिर आ गए ज्ञान मिश्र भक्ति। चार द्वार तो बाह्य है, चार को प्रभु ने बाह्य बोला। चार द्वार को पार करके आप पांचवा स्तर में आए। यहाँ पे आगे राय रमन बोल रहे ज्ञान सुनना भक्ति शांति साध। महाप्रभु ज्ञान सुनना भक्ति के बारे में सुनते कुछ थोड़ा सा उसको उनका आश्वस्त हुए ना, ये है ठीक है, बाह्य नहीं बोला इसको, ये है, ये भी है, मतलब अब थोड़ा थोड़ा प्रभु के लक्ष्य की तरफ संकेत मिल रहा है। जो लक्ष्य को प्रभु जाना चाहता है, जो साध्य वस्तु को निरूपण करना चाहता है, उस साध्य का कुछ आसपास में आए, कुछ उसका अनुकूलता है। यहाँ तक तो उनका लक्ष्य से नहीं था कि वहाँ से अलग अलग रास्ते में भी जा सकते थे। ज्ञान मिश्रा भक्ति तक जो विभिन्न मार्ग में, जो राधा प्रेम के जो मार्ग है, जो ब्रज प्रेम का जो मार्ग है, जिस जे फातु श्रीमुनि राधा प्रेम ब्रज प्रेम को महाप्रभु को शब्द तत्व में निरूपण करना है, उस मार्ग का वो ज्ञान मिश्र भक्ति से, ज्ञान मिश्र भक्ति से आएंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ज्ञान मिश्र भक्ति से वो ईश्वर के मार्ग में जा सकता है, वो वैकुंठनाथ की उपासना में जा सकता है, वो सीताराम जी की उपासना में जा सकता है। तो वहां तक ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान की भगवत ज्ञान की आधारित भक्ति है, वो वहां से अलग अलग मार्ग भी जा सकता है। इसलिए वहां प्रभु आगे बढ़ो बाह्य बाह्य करके। लेकिन अब जो ज्ञान सुनना है तब ब्रजभक्ति की थोड़ा सा सानिध्य में आए, ब्रजभक्ति का सानिध्य मान से प्रभु तरह से बोले यो है भाई, प्रभु का थोड़ा सा आश्वस्त हुई ना, ठीक है अब ठीक मार्ग में चल रहा हूँ, लक्ष्य की तरफ पहुंचने का दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़े। लेकिन यह भी पूर्ण नहीं है, आगे का हुआ स्थिति आगे के बाद सुनना चाहिए। नाना प्रभु कहे एहो आगे का हुआ राय कहे प्रेम भक्ति सर्व शब्द सार
अब बड़ाई रामानंद बोल रहे हैं प्रेम भक्ति सर्वसार। ज्ञान विश्राम भक्ति का आगे क्या है? प्रेम भक्ति। और प्रेम भक्ति के बारे में वर्णन करते हुए भागवत के एक श्लोक बोल रहे हैं, नानापचार कीता पूजनामर्त बंधो प्रेमैव भक्त हृदय सखा विद्रुत स्वा जावोत्कुदस्ति जठरे जठरा पिपासा तावता हे भक्तो, अनेक प्रकार उपचार सहित प्रेम से अथवा केवल मात्र प्रेम से पूजित होने पर आर्तबंधु श्री कृष्ण का हृदय सुख विगलित हो जाता है। जैसे जब तक पेट में बलवती क्षुधा और पिपासा रहती है तब तक अन्न जल सुखद तृप्ति जनक हुआ करता है। भगवान तब जिस वस्तु भगवान को, तब भगवान को जो 56 भोग 36 व्यंजन जो भी कुछ भगवान का अर्पण करे उससे भगवान सुख नहीं होता है। उसी वस्तु के संग में जब प्रेम युक्त होता है तब भगवान का आश्रित होता है, भगवान उसको सुख आनंद को अनुभव करता है, वस्तु से नहीं प्रेम से। जैसे उदाहरण ढूंढ रहे, जैसे 56 भोग सामने है और भूख नहीं है, सुंदर शीतल पानी है, प्यास नहीं है, तो उस पानी का आस्वादन उनको नहीं होगा, प्यास नहीं होगा। प्यास होगा तो पानी का इतना स्वाद लगेगा, पानी पी करके उनको तृप्ति अनुभव होगा। जब यदि प्यास हो, प्यास जितना तीव्र हो पानी के आस्वादन उतना ही तीव्र होता है, और खुदा जितना ज़्यादा तेज हो उतना ही खाने का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये क्षुधा तृष्णा प्रेम है। तो आश्रद्ध वस्तु का आस्वादन करने के लिए भगवान का आश्रद्ध वस्तु, भगवान भक्तों का जो वस्तु आस्वादन करता है वो भक्त की प्रेम के द्वारा आस्वादन करता है, और भक्त भी भगवान को आस्वादन करता है प्रेम के द्वारा। भगवान की सौंदर्य, भगवान की माधुर्य, भगवान रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, ये सब प्रेम दृष्टि से आस्वादन होता है। प्रेम बिना भगवान भी सामने आ जाए, वो कितना भी सुंदर हो, उसको देख करके भी आनंद नहीं होगा। प्रेम बिना कृष्ण आश्रद्ध नहीं है। जैसे कंस को भी कृष्ण दर्शन हुआ, और उनके जो परिकर है मुष्टि, चाणूर, इन सबको संग में कृष्ण के दर्शन, स्पर्शन, संघर्षण, संमर्दन क्या नहीं हुआ। कृष्ण के संग में उन्होंने लड़ाई कर रहे, कुश्ती, मतलब अंग अंग के एकदम निवीर जो स्पर्श गोपी को निकुंज में प्राप्त जो होता है, ऐसा स्पर्श तो इनको प्राप्त हो रहा है। मुष्टिक चाणूर को अंग अंग के निवीर आलिंगन की स्पर्श अनुभूति हो रहा है, लेकिन कोई अनुभूति नहीं है, कोई आस्वादन नहीं है। कृष्ण को जो सर्वभूत भगवत प्राप्त दर्शन होता है, जल में, स्थल में, आकाश में, जो प्रहलाद जी को पाता, सर्वत्र कृष्ण दर्शन। फिर गोपियों को होता है जत जत नृत्य बोले तब कृष्ण स्तुति, जत देखो तत्व सामयी है, सर्वत्र सामय देख रहे हैं। ऐसे कंसों भी दिख रहे हैं, सर्वत्र कृष्ण, सर्वत्र कृष्णमय दिखते कंस, लेकिन जलन होता है, जल का हृदय, जल रहा है भय से। भयंकर महाकाल कृष्ण है, जलंत अंगार जैसा कोई भयंकर कोई वस्तु सामने है, सर्वत्र है लेकिन भय में हृदय जल रहा है। जो कृष्ण को दर्शन करके आनंद से आपुलुत हो जाता है और नित्य के पलक गिरने से ब्रह्मा को निंदा करता है, पलक क्यों गिरता है, पलक ब्रह्मा ने क्यों बनाया, ऐसे आनंद, इतना रस है, इतना सुख है, और उसी भगवान को प्राप्त होकर के उनको सुख नहीं हो रहा है, उनके कष्ट हो रहे, जलन हो रहा है। क्यों? वही कृष्ण है, दर्शन भी हो रहा है लेकिन आनंद अनुभव तो नहीं है, क्योंकि कृष्ण है लेकिन प्रेम नहीं है, दृष्टि में प्रेम नहीं है। प्रेम ही दृष्टि के द्वारा कृष्ण का दर्शन कर रहा है, दर्शन में सुख हो जाएगा, दुख का अनुभव है। सुख स्वरूप आनंद विचित्र आनंद से भगवान को दिखते हुए भी आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि दृष्टि में प्रेम नहीं है। स्पर्श हो रहा है लेकिन उनका इंद्रिय में प्रेम नहीं, शरीर में प्रेम नहीं है, प्रेम के द्वारा स्पर्श नहीं कर रहे भगवान को, स्पर्श करके भी उनको जलन हो रहा है। तो इसलिए प्रेम बिना कृष्ण आश्रद्ध नहीं है, प्रेम के द्वारा कृष्ण का आश्रद होता है। और भक्तों का भी सब कुछ भगवान प्रेम के द्वारा आश्रद करते हैं। भगवान को सुख देना और भक्तों को सुख देना, ये प्रेम की कार्य है।
जैसे खुदा तृष्णा खाद्य के सुख प्राप्त कराता है। खाद्य में जितना भी स्वाद हो, खाद्य में स्वाद होगा, मान लिया 56 बहुत टेस्टी स्वादिष्ट है, लेकिन खुदा नहीं है, उनको थोड़ा सा खा लो और फेंक नहीं खा सकते, उसको स्वाद नहीं लगेगा, उल्टी आ जाएगा, क्योंकि अभी खुदा ही नहीं है। ऐसे भगवान कितने भी सुंदर हो, हृदय में प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है ना? प्रेम। प्रेम साध्य शिरोमणि। प्रेम क्या है? साध्य। साध्य जो साध्य वस्तु क्या है ना? कृष्ण प्रेम। प्रेम साध्य है, कृष्ण साध्य नहीं है। कृष्ण को प्रयोजन नहीं बोला, प्रयोजन तत्व क्या है? कृष्ण प्रेम है। क्योंकि कृष्ण प्राप्ति होने पर भी आस्वादन नहीं हो गया, तो कृष्ण प्राप्ति होने से कृष्ण का आस्वादन नहीं होता है। उसका उदाहरण कंस आदि है। लेकिन यदि प्रेम प्राप्ति हो, कृष्ण नहीं मिले, जैसे क्षुधा है, खाद्य है, क्षुधा नहीं है, 56 भोग है लेकिन क्षुधा नहीं है तो आस्वादन नहीं है। लेकिन क्षुधा है, 56 भोग खाने का कुछ नहीं है नहीं, तो भी तो कष्टदायक होगा। तो प्रेम रूपी क्षुधा हो और आस्वाद्य भगवान नहीं हो तो भी तो कष्टदायक होगा। कृष्ण प्रयोजन क्यों नहीं है? तो उसका उदाहरण, उसका उत्तर बोलते हैं, जो प्रेम नहीं है, कृष्ण है, इसका उदाहरण कंस, रावण, शिशुपाल, दंतवक्र आदि बहुत सारी है। इसके पास कृष्ण था लेकिन प्रेम नहीं था। लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं होगा जिसके पास प्रेम है और कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण प्रेमाधीन है, प्रेम का वशीभूत है। अतः प्रेम होगा तो अवश्य कृष्ण होगा। प्रेम का कार्य है कृष्ण आकर्षणी, जैसा कृष्ण का आकर्षण करने वाले, कृष्ण को खींच लेने वाले। कृष्ण लोहा है और प्रेम चुंबक है, वो खींचता है उसको। प्रेम होते ही कृष्ण अपने आप उसके पीछे भागते रहते, प्रेमी को पीछे पीछे। इसलिए प्रेम भक्ति सार है। जय जय श्री राधे।